और हम लोग हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया को देख सकते हैं, उनको जीवन दान दे सकते हैं। That's a great initiative by ILS. अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ILS हॉस्पिटल रायपुर ने रविवार को वॉकथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, विद्यार्थी और आम नागरिक शामिल हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में अंगदान के महत्व से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां लेकर पैदल मार्च किया और लोगों को जागरूक किया। आयोजकों का कहना था कि अंगदान से किसी जरूरतमंद मरीज को नई जिंदगी मिल सकती है और समाज को इस दिशा में आगे आकर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। वॉकथॉन रायपुर के हृदय स्थल तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर कटोरा तालाब तक पहुंची और फिर वापस कटोरा तालाब आई। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि अंगदान को लेकर अब भी कई भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं। उन्हें दूर करने के लिए इस तरह के आयोजन आवश्यक हैं। वहीं वॉकथॉन में शामिल प्रतिभागियों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि वे स्वयं अंगदान के लिए तैयार हैं तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। AIG संजय शर्मा ने इस मौके पर अपने भी अंगदान करने की घोषणा की। संजय शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो भी अंगदान करने के लिए आगे आएं और जिंदगी के बाद भी अपने अंग से दूसरे लोगों को नई जिंदगी दें। संजय शर्मा ने ILS हॉस्पिटल्स के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों को प्रेरणा मिलती है और इस आयोजन के लिए मैं ILS हॉस्पिटल्स परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। मैं अंगदान के बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी देश में ऑन एन एवरेज 1 घंटे में लगभग 22 लोग की मृत्यु होती है और 55 लोग घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से। एक दिन में लगभग 480 से 500 लोग की मृत्यु होती है और साल भर में 1,72,000 से अधिक लोग की मृत्यु 2023 में हो गई थी और इस साल भी फिगर कोई कम नहीं है। ये बहुत चिंताजनक है और हम इन आंकड़ों में आंशिक कमी ला सकते हैं केवल सीट बेल्ट और हेल्प के साथ साथ में यदि ऐसा लग रहा है कि हमारे किसी अंगदान से किसी की जीवन रक्षा हो सकती है तो निश्चित रूप से हम एक ज़िंदगी केवल ज़िंदगी नहीं होती, कई परिवार के सारे सदस्य भी उनके ऊपर जुड़े होते हैं, कई जो मुखिया होते हैं उनके ऊपर में, तो ऐसे करके बहुत सी ज़िंदगी बचा सकते हैं। जहाँ तक प्रेरणा करने वाली बात है तो जो लोग भी हॉस्पिटल में हैं वो समझते हैं अपने अपनों को खोने का दर्द, उन्हें इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि उनके जाने के बाद में भी उनका आंशिक शरीर किसी दूसरे के शरीर में रहे तो वो अपने आराध्य के प्रति, अपने श्रद्धा के प्रति, अपने अपनों को उनके शरीर के साथ में देख सकते हैं। इसलिए अंगदान के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने भी आज संकल्प लिया है और इसलिए भी कि ज़िंदगी में जितना कुछ कर पा रहा हूँ ज़िंदगी के बाद में भी मेरा शरीर किसी काम आ सके, इसके लिए आप सबसे पुनः अनुरोध है कि अंगदान जरूर करें। हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर सौरभ चौरडिया ने कहा कि अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। हमारा प्रयास है कि लोग अंगदान के प्रति जागरूक हों। इसके लिए रायपुर में प्रति वर्ष ऐसे आयोजन करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर सौरभ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अंगदान कर हम दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति और उसके परिवार को खुशी दे सकते हैं, इसलिए अंगदान सबको करना चाहिए। ये आयोजन ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से किया गया है। मोर रायपुर मोर जीवनदान, जैसे कि AIG साहब ने बताया कि हर मिनट में हमारे यहाँ पे इतनी मृत्यु हो रही है, कुछ लोग बचाए जा सकते हैं अंग डोनेट करने से भी, और इससे दूसरे के जीवन को, दूसरे की फैमिली को खुशी ला सकते हैं हम लोग। आने वाले दिनों में अस्पताल प्रबंधन किस तरीके से अंगदान को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए काम करेगा? हमारा पूरा फोकस रहेगा कि रायपुर में जो कि अभी बहुत कम है यहाँ पे अंगदान, उस चीज़ की जागरूकता बढ़ाई जाए। उसमें हम लोगों ने पहला कदम बढ़ाया है। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हर साल हम ये कार्यक्रम करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें कि वो अंगदान के लिए आगे बढ़ें। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं ये कहूँगा कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ है ऑर्गन डोनेशन को लेकर। जीवन रहते हुए भी कई अंग ऐसे हैं कि जो हम दान कर सकते हैं, किडनी है, लीवर है, और इससे हम दूसरे के जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, दूसरे की फैमिली को एक नई खुशी दे सकते हैं।